ये कैसे करेंगे, लेकिन मुझे चूंकि बता चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि भाई इन्हीं के मुख से आप सुने कि ये इस पर 5 लाख थोड़ा से सा 20 लाख रोकेंगे कैसे सर करेंगे। आपको। सर का कहना है कि 5 लाख से, देखिए अभी लगभग 5 लाख लड़के यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जिसके सबसे बड़े कई कुछ रीजन में है कि इतनी महंगी है यूपीएससी कि अगर आप सोचिएगा कि सस्ता में कहीं कर ले तो सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। और अगर सर जैसे महान शिक्षक से पढ़ने का मौका चाहिए तो आपके पास बहुत 2-3 लाख रुपए चाहिए। पहले के समय में एक ये था, सर जैसे कहें कि 20-30 साल से सर का भी ये सपना था कि अब देश बदलना है। तो इसी सिलसिले में अभी क्या है कि गांव के लड़कों को इतनी कम फीस में भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षक से पढ़ने का जब मौका मिलेगा, मणिकांत सर जैसे शिक्षक से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो नए नए लड़के जुड़ेंगे। और जो अभी 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, अब आने वाले समय में 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जो पहले क्या था कि डीएम एसपी बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन इन्हीं 5 लाख में होता था और ये जाके भारत के 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते थे। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लड़कों का सिलेक्शन हो सके। गरीब लड़का जो गांव में है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका कोई अपराध नहीं है कि वो सर जैसे महान शिक्षक से ना पढ़ सके। अब हम सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे जोड़ा जाएगा ताकि देश निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके। सर थैंक यू वेरी मच खान साहब, इतनी बड़ी बात और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरी। मैं एक चाहूँगा कि एक बहुत ही कर्मठ सिपाही की तरह इस मिशन को जरूर आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये मैं पिछले 20 ईयर से, जैसा इन्होंने कहा, 20 ईयर से मैं सोच रहा था। दूसरी बात कि मैंने खान साहब एक अखंड भारत शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मेरे सामने भी किया। तो मैंने खान साहब से क्वेश्चन किया कि व्हाट डू मीन बाय अखंड भारत, आपको अखंड भारत से मतलब क्या है। तो खान साहब ने कहा कि देखिए इसके तो कई मतलब वैसे मैं निकालता हूं, लेकिन एक जो मेरा बड़ा मतलब है वो ये है कि जैसे वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारतवर्ष का एकीकरण किया था जब उन्होंने स्वतंत्रता के बाद उसका एक तरह से आप कहिए तो प्रिंसली स्टेट्स का जो देसी रियासत थे उनका विलय किया। लेकिन इंडिया एजुकेशनली बहुत डिवाइडेड रहा, बहुत डिवाइडेड रहा। और 16% साक्षरता मात्र 75% तक पहुंच गई है, तो साक्षरता का हाल है और शिक्षा का तो हाल मत पूछिए। इनका कहना है कि हम डिजिटल इस रेवोल्यूशन से हम पूरे इंडिया की एजुकेशन की इस फासला को तय करेंगे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात इन्होंने सोची है। मतलब मैं तो चकित रह गया और मैं सोचा कि भाई इस बस को मिस नहीं किया करना चाहिए, इसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और इतने बड़े मिशन में मैं और लोगों को भी कहूँगा, मैं सारे शिक्षक समुदाय से अपील करूँगा कि इस मिशन में आए। ये बहुत बड़ा मिशन होगा और इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हर आदमी को जीवन में एक मीनिंग मिलेगी। तो और दूसरा तो ये दो इनका मुद्दा रहा और इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स लोग अभी मेरे इस क्वेश्चन का मतलब हिज देयर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। चलिए, आप लोगों ने तो सुना होगा भाई, अभी मैं जुड़ा हूँ और मेरे कुछ बंधुवर और भी अच्छे शिक्षक जुड़े हैं। मेरा विश्वास है और जब मैं इनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान अपने लाइफ में बहुत कम देखा है। ये पूरे भारत